हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लासेस। आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस टॉपिक को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से लिया गया है और आज के वीडियो में इस टॉपिक का एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू है और ये सभी क्वेश्चन आने वाले स्टेट बोर्ड्स एंड सीबीएसई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, if the sum of the areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r, then वास्तव में इसका करेक्ट आंसर बी होगा, लेकिन कैसे बी होगा इसको हम समझा देते हैं। मान लेते हैं कि जो दो सर्कल्स का जो एरिया का सम है वो हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, और ये जो इसके इक्वल एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। हम पाई कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड से, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई पाई दोनों बगल से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है सो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। If the sum of the circumferences of the two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle with radius r, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और इसको ए क्यों होगा इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो दो सर्कल छोटे सर्कल है जिसका रेडियस जो है r1 एंड r2 है, उसका जो है सर्कमफ्रेंसेस होगा और दोनों का ऐड करेंगे तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r, यानी जो बड़ा सर्कल है दोनों का सरकमफ्रेंस के इक्वल है, ऐड करने से होगा। तो इसमें से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r हो गया। 2 पाई दोनों बगल से कैंसिल करेंगे तो r1 प्लस r बचेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है r1 प्लस r2 इक्वल टू r होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। द सर्कमफ्रेंस इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, देन विच वन इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर मान लेते हैं कि हम आर और एल लेते हैं तो उससे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और उसको नहीं समझ सकते। हम इसको देखिए हम कैसे समझाते हैं। एक हम स्क्वायर बनाते हैं, ये वाला स्क्वायर ले लिया और एक सर्कल है और दोनों का सरकमफ्रेंसेस इक्वल है। हम एज्यूम करते हैं ऐसा एक नंबर लेंगे जो 22 से डिविजिबल होगा, तो ये 22 ही ले लेते हैं। यहाँ पर 22 है, 22 22 और 22 ए स्क्वायर है, तो 22 इंटू 4 इसका जो पेरीमीटर हुआ 88 हुआ। एट द सेम टाइम सरकमफ्रेंस इसका 88 हो जाएगा, तो ये 2 पाई आर इक्वल टू 88 हुआ। तो यहाँ पर जैसा आर जो हो जाएगा 88 इंटू 7/2 इंटू 22 होगा, क्योंकि इस 2 के लिए यहाँ पर और पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7, तो 82 एंड 22 से जैसे 2 टाइम्स में जाएगा तो r इज इक्वल टू जो है सो 14 हो गया। इसका जो है एरिया जो होगा, इसका एरिया होगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14 हुआ, और 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 इंटू 14, एंड ये हो जाएगा 616 हुआ। एट द सेम टाइम 22 इंटू 22 जो हुआ ये 4 ये जो है सो 484 हुआ। तो ये क्लियर हुआ कि जो अगर एक स्क्वायर और सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर इक्वल है तो इस केस में जो है सो एरिया ऑफ, यहाँ पर इसको जो हमने 22 एज्यूम किया है, एक नंबर लिया है, तो ये 484 है और इसका एरिया 616 है। तो एक क्लियर है कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट। इस क्वेश्चन को समझा जाए। सबसे पहले एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसका जो है रेडियस जो है ये सेंटर हो गया,
डायमीटर, द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ये आर है। और इसमें एक ध्यान देने जोगी बात है कि यहाँ पर ये जो ट्रेंगल होगा, जो लार्जेस्ट एरिया होगा, वो राइट एंगल ट्रेंगल और आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा, दोनों का ही साइड इक्वल होगा। तो इसको जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए भी आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखा जाए ये सेम है, तो अगर हम यहाँ पर ए आर है और ए भी आर है, तो हम अगर ऐसे एक अलग ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ का परपेंडिकुलर आर से छोटा होगा, ए जो है सो लेस देन आर होगा। तो बड़ा इसका हाइट जो है सो, जब हाइट बड़ा होगा तभी जो आकर जो है सो इसका जो है एरिया ज्यादा होगा। तो जैसे ही अगर हम इसको, अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इसका रेडियस छोटा होता जाएगा। फिर इधर अगर ड्रॉ करते हैं तो रेडियस क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो रेडियस जो होता है, जो सेंटर पर परपेंडिकुलर होता है, वही सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब कि जो हाईएस्ट एरिया होगा यहाँ पर आर, और ये आर हो गया, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू 2r, यानी बेस हो गया, आई इंटू आर हो गया, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है सो आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट होगा। If the perimeter of a circle is equal to that of a square, then the ratio of their area, रेशियो ऑफ दियर एरिया जो होगा, यहाँ पर एक सर्कल दिया है और उसके बाद स्क्वायर दिया है। तो हम लोग को यानी देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि 14 11 11 14, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दोनों पहले सर्कल का लेंगे या स्क्वायर का लेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी पहले सर्कल है और उसके बाद जैसे स्क्वायर है, तो सर्कल और स्क्वायर, मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो 616/484 आया था। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 से जाएगा, तो 11 4 जा 44, फिर 11 4 जा 44, और 11 5 जा होगा 6 होगा, फिर ये हो जाएगा 11 4 जा होगा, और 14 4 जा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि हमने सर्कल पहले लिया और स्क्वायर बाद में लिया। It is proposed to build a single circular park equal to area of to the sum of the areas of the two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park, यहाँ पर जैसे डायमीटर 16 है, तो रेडियस जो हो जाएगा R1 8 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर R2 इज इक्वल टू जो है सो 6 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार जो रेडियस, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, ये आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर, दैट इज द 64, एंड R2 स्क्वायर दैट इज द 36, ये 100 होगा, और देयरफॉर R इज इक्वल टू रूट ओवर 100, रूट ओवर 100 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 10 मीटर होगा। हाँ, ये 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ द सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल हुआ और ये एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ऐसे इसका डायग्राम ये होगा, और इसका साइड जो है 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ए भी 6 सेंटीमीटर, डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका रेडियस जो है 3 होगा। तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, दैट इज द पाई एज इट इज, एंड आर का वैल्यू जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 पाई इसका आंसर होगा। तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8। अब यहां पर हम एक फिर से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और एक ए स्क्वायर है जिसका चारों वर्टेक्स उस सर्कल पर है, और इसका डायमीटर जो है दिया हुआ है 8 2 जा 16 हो जाएगा। ये वाला 16 हुआ तो ए 8 हुआ और 8 हुआ तो 16 हो गया। तो जब डायमीटर डायगोनल इसका 16 हुआ तो एल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एल रूट ओवर 2 इक्वल टू
डायगोनल होता है दैट इज 8 हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू 8/√2 हो गया, यानी 4√2 हो जाएगा। तो इसकी जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। तो 4√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 16×2 = 32 इसका जैसे करेक्ट आंसर होगा। तो 32 हम लोग देख ले 32 दिया है कि नहीं कहीं। तो 32, that the area of the square that can be inscribed in a circle 8 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर जैसे 8 नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जैसा हम लोग को थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं। कभी कभी हो जाता है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर जैसो डायगोनल जो है सो 16 हुआ, यानी L√2 इज इक्वल टू 16 हुआ, तो L इज इक्वल टू 8√2 हो जाएगा। तो इसलिए एल स्क्वायर क्यों 8×8 = 64 × 2 इज इक्वल टू 128 होगा। इसका करेक्ट आंसर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन में आइए। द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 एंड 20। इसका R1 हो जाएगा 18 होगा, और इसका R2 जो होगा 10 होगा। इसलिए R जो होगा 18 + 10 = 28 हो जाएगा। यहाँ पर 28 आंसर होगा, करेक्ट आंसर। 10 number question. The diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of the two circles of radii for 24 cm and 7 cm। तो इसका इसका जो नया जो सर्कल होगा, जिसका एरिया दोनों सर्कल के बराबर है, तो उसका जो रेडियस हो जाएगा वो होगा 24 + 7 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको √6 and 25, दैट इज द 25 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर डायमीटर फाइंड करना है, तो 25 2 × 25 जो होगा डायमीटर जो निकाला गया, तो ये 50 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है 50 सेंटीमीटर हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।